बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस बाट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं अबू हुरैरा, जिनकी सिलेक्शन एज ए सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के अंदर हुई है, बैच 7 के अंदर। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम नारोवाल, इनका डिवीजन गुजरांवाला है। अबू हुरैरा, हम आपको बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच सर। और बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस आपके अपकमिंग कैरियर के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, मेरे लिए भी एक अकम्पलिशिंग और एक बड़ा प्राइड वाला मोमेंट है, वो इस वजह से कि ही इज़ बेसिकली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल और मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में ही पढ़ाता हूँ। तो बिल्कुल एक नई यूनिवर्सिटी है, अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में है, लेकिन फाइनली इट हैज़ स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑफिसर्स। तो ये एक साय ऑफ रिलीफ है मेरे लिए भी, और आई होप सो कि बाकी जो लोग किसी ना किसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के साथ एसोसिएटेड है। अबू हुरैरा, हम फॉर्मली इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले आपका इंटरव्यू कितनी देर का हुआ और पैनल में कितने लोग थे? कुछ लोग एक प्रोबेबिलिटी डेवलप करते हैं कि आपका पास और फेल जो है वो आपकी इंटरव्यू की टाइमिंग के साथ भी रिलेट करती है। तो आप इसको पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और आपका इंटरव्यू कितनी देर का था? यस, ऑब्वियसली सर, ये ड्यूरेशन काफ़ी अफेक्ट करती है। जो मेरी इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी वो थी 7 मिनट्स। वो मैं नोट करके गया था कि ये मैं इस वक्त एंटर हुआ हूँ, और जब मैं बाहर निकला था तो उसी वक्त मैंने नोट किया था कि मैं 7 मिनट हो गए मुझे इंटरव्यू देते हुए। वो लगता तो ऐसे था कि 1 मिनट में बाहर आ गया हूँ, लेकिन वो 7 मिनट हो चुके थे। तो ड्यूरेशन 7 मिनट थी। इसके बाद सर 3 मेंबर्स थे मेरे पैनल में। सबसे जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बख्श मलिक साहब। जो पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे एसएसपी अब्दुल्ला, और थर्ड मेंबर का मुझे नाम नहीं पता। ये 3 मेंबर्स का मुश्तमिल था पैनल। अच्छा अबू हुरैरा, नॉर्मली अगर किसी का नाम बड़ा डिस्टिंग्विश हो, यूनिक हो, या उसमें कोई भी खास बात हो, तो नाम के बारे में बात की जाती है। तो आपका नाम है भी यूनिक, और इस्लाम में आपके नाम और हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से काफ़ी डिस्कशन भी है। तो क्या आपके नाम को लेके कोई बात हुई, वहाँ पे कोई सवाल हुए इससे रिलेटेड? यस सर, मेरे नाम को लेके 7-8 क्वेश्चन हुए, और वहाँ पे मैं रुक भी गया एक दफ़ा। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे नाम से क्वेश्चन स्टार्ट किए कि बेटा आपका नाम अबू हुरैरा है, तो इसका मतलब क्या है? मैंने उनको बताया कि इसका मतलब है बिल्लियों का बाप। इसके दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया कि हज़रत अबू हुरैरा का असली नाम क्या था। मैंने उनको वो भी बताया कि हज़रत अब्दुर्रहमान उनका असली नाम था। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उन्होंने कितनी हदीस नरेट की हैं। तो मैंने वो भी उनको बताया कि 5374 हदीस उन्होंने नरेट की हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनका कबीला कौन सा है, वो कहाँ से हिजरत करके आए थे। और जिस क्वेश्चन पे मैं रुक गया था वो क्वेश्चन ये था सर कि हज़रत अबू हुरैरा इस्लाम से पहले किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। तो वो मेरे लिए बड़ा एस्टॉनिशिंग था क्वेश्चन। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर, ये नहीं मुझे पता कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि हज़रत अबू हुरैरा इतनी हदीस के रावी वो किस इस्लाम से पहले भी किसी मज़हब से ताल्लुक़ रख सकते हैं। तो ये थे नाम के बारे में मुझसे ये इतने क्वेश्चन हुए। ठीक है, ठीक है। अच्छा अबू हुरैरा, कोई भी जो बंदा है जो इंटरव्यू के लिए आता है ऐसे ही पुलिस के, नॉर्मली पीपीएससी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वो पूछते हैं कि आप इस जॉब के ऊपर, या पर्टिकुलरली हम ऐसे ही की बात करें कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि वो क्लैरिटी ऑफ माइंड चेक कर सकें जो एस्पिरेंट है। तो क्या आपसे भी ये सवाल पूछा गया? यस सर, मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि आप पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मेरे पास इसकी एक बड़ी वैलिड रीज़न थी कि मेरे वालिद साहब भी पुलिस में सर्व कर चुके हैं एज एसआई, वो भी ऐसे ही थे। तो मैंने उनसे कहा कि एक बच्चे की जो सबसे पहला आइडियल होता है वो उसके वालिद होते हैं। तो मेरे लिए भी मेरे वालिद आइडियल थे, इसलिए मैं उनकी लेगेसी कैरी करना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि मैं जो माशरे में इनजस्टिस है इसके खिलाफ एक एक्टिव सिटीजन के तौर पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मैं ये इनजस्टिस, ये इनइक्वालिटी खत्म करना चाहता हूँ माशरे से। ठीक है, आप मतलब नाइंसाफी के खिलाफ अपना रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, आपकी जो इंटरव्यू है इसमें प्रीडोमिनेंट पोर्शन कौन सा था? मतलब जीके से रिलेटेड था, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड था, नेशनल इशू से रिलेटेड था, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, आपकी डिग्री से रिलेटेड था? किस सब्जेक्ट के बारे में, किस टॉपिक के बारे में ज्यादा बात की गई? सर एज आई फेल्ट वो सबसे ज़्यादा जो मुझसे क्वेश्चन हुए थे ना वो इस्लामियत के बारे में क्वेश्चन हुए।
वो अंबिया और इस्लामियत में भी जो मेन पोर्शन था वो अंबिया इकराम के बारे में क्वेश्चन हुए कि सबसे ज़्यादा किस पैगम्बर की शादियाँ हुई और हज़रत ईसा के साथियों का क्या कहते हैं, हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को क्या कहते हैं, कि कौन से नबी थे जो 100 साल तक सोते रहे। ये इस तरह क्वेश्चन हुए मुझसे वो अंबिया इकराम के बारे में, और मोस्टली मैंने उन सब का आंसर कर लिया था। ठीक है, सही है। और कोई भी इंटरव्यू हो तो उसमें नॉर्मली आपका सब्जेक्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, आपका केमिस्ट्री है सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। आपसे भी पूछे गए इस हवाले से सवाल? बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड केमिस्ट्री में, मेरी डिग्री केमिस्ट्री में थी मेजर, तो सर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए, 7-8 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी हुए। तो उन्होंने क्वेश्चन किए कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, उसका फार्मूला क्या है, किसने बनाया, कब बनाया। इसके अलावा बेसिक टर्म्स थी केमिस्ट्री की, वो पूछी। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं वो पीरियडिक रैंडम का, वो मुझसे पूछा। मैंने सबका आंसर किया, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ मुझसे, इसलिए ये मैंने सारे बताए इंटरव्यू में उनको केमिस्ट्री के बारे में। अच्छा, तो आपकी शख्सियत को जानने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को मजीद जानने के लिए, अपनी मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए भी पर्सनालिटी से रिलेटेड सवाल भी करते हैं। आपसे भी कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड सवाल हुआ पैनल के अंदर? यस सर, मुझसे जो क्वेश्चन हुआ था वो था कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आप लेजर टाइम में क्या करते हैं। मैं लेजर टाइम में बुक रीडिंग करता हूँ, तो मैंने उनको बताया कि मैं बुक रीडिंग करता हूँ। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप, या करंटली कौन सी पढ़ रहे हैं। मैंने उनको 3-4 बुक्स के नाम बताए। एंडी ब्लोटन की एक सीरीज है सीक्रेट 7, इसके अलावा जवेद चौधरी साहब की वो कॉलम्स की एक बुक है, वो वॉल्यूम्स से 0 पॉइंट। इसके बाद सर उन्होंने फेवरेट बुक पूछी कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी अगर आप बुक रीडर हैं, तो मैंने उनको बताया कि एक नावल है अमर बेल, वो भी पुलिस के, उसमें एक कहानी है, तो वो मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता है। मैंने उनको बताया पुलिस से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, इसमें एट दी एंड पे जाने से पहले आप कुछ आप कोई बताएंगे कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपके इंटरव्यू का क्या था? सर इंटरव्यू का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था और मेरे लिए जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि एसपी साहब ने एक शेर पढ़ा जो कि वो उन्होंने गलत पढ़ा, और मुझे लगता है कि शायद मुझे कंफ्यूज करने के लिए पढ़ा कि क्या ये बंदा करेक्ट करता है मेरा शेर। तो मैंने सर वो करेक्ट किया। वो शेर था कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एसएसपी साहब ने इसको गलत पढ़ा कि अगरचे खंजर हैं जमात की आस्तीनों में। तो ये मैंने उनकी करेक्शन की। करेक्शन के बाद उन्होंने पूछा कि शायर का नाम बताओ। मैंने कहा अल्लामा इकबाल। उन्होंने कहा कि वो शायर छोड़ो, नज़म का नाम बताओ। वो भी मैंने उनको बताया कि नज़म का नाम खुद ही, वो कहते नहीं खुद ही नहीं है वो। फिर मैंने उनको सब बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो कहते हैं हाँ ये ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था। ठीक हो गया। अच्छा अबू हुरैरा, एट दी एंड जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको कोई टिप देना चाहेंगे विच हेल्प देम आउट टू गेट सिलेक्टेड एज एसआई पुलिस? सर आने वाले एस्पिरेंट्स को ना मैं 2 टिप्स दूंगा, या 2 जो मेरे एक्सपीरियंस चीजें हैं वो 2 दूंगा। सबसे पहले ये कि आपने जो भी पढ़ना है वो फोकस्ड होकर पढ़ना है। अगर आपका फोकस नहीं है तो वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी। एसआई का या कोई भी एग्जाम है वो सिलेबस पूरा डिफाइंड होता है। एसआई का तो बिल्कुल काफी ज्यादा डिफाइंड था। तो मैंने सिलेबस ओरिएंटेड और फोकस होकर स्टडी की, जो कि आपको इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। कॉन्फिडेंस होता है आपको कि मैंने तैयारी की हुई है बड़ी अच्छी। बिल्कुल ठीक। अबू हुरैरा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप अपने फ्यूचर में एक्सेल करें, और जो फ्यूचर एंडेव्योर्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से नंबर आजमा हो। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।